तेहि निस सीता पहि चल जाए, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाए। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। होई कहा कहस किन माता, केहि विधि मरिहि विश्व दुखदाता। भगवान श्री रामचंद्र जी का रावण के साथ युद्ध चल रहा है। रावण के ऊपर समस्त वानर सेना ने एकल और संयुक्त दोनों प्रकार से अद्भुत आक्रमण किया, किंतु रावण मर नहीं रहा है। रावण का वध करने के लिए भगवान ने उसके मस्तकों को, उसकी भुजाओं को कई बार काटा, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। ये सब समाचार भगवती सीता के पास त्रिजटा नामक जो राक्षसी थी वो सुनाती थी। त्रिजटा भगवती सीता के लिए वहां एक अभिभावक के स्वरूप में उपस्थित थी। रावण के अत्याचारों से सीता जी का मन जब अवसादग्रस्त हो जाता था तो त्रिजटा के ही कथनों से उनके चित्त को कुछ विश्रांति प्राप्त होती थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के इतने उपक्रमों के बाद भी रावण मर नहीं रहा है, ये समाचार प्राप्त करके सीता जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी चिंता हुई कि ये मरेगा कैसे। भगवती ने पूछा है कि भगवान इसका मस्तक काट रहे हैं फिर भी नहीं मर रहा है, तो अब कैसे मरेगा ये। मोर भाग्य जियावत ओहि, जेहि हूँ हरि पद कमल बिछोहि। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाये, लक्ष्मण कह कटु बचन कहाये। रघुपति बिरह सब ससर भारी, तकी तकी मार बार बहुमारी। अवश्य ही रावण के इस प्रकार से दीर्घायुष्य में मेरा दुर्भाग्य ही कारण है। मेरे दुर्भाग्य के कारण हम भगवान से दूर हुए। मेरे दुर्भाग्य के कारण मारीच ने स्वर्ण मृग बनकर हमें छला, और मेरे दुर्भाग्य के ही कारण हमने लक्ष्मण के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए मेरा दुर्भाग्य, जो मुझे भगवान से दूर रखना चाहता है, वही रावण को मरने नहीं दे रहा है। रावण मरेगा तो भगवान जीत जाएंगे, इसीलिए रावण को मरने नहीं दे रहा है। भगवान का यह जो विरह है वह विषाक्त बाणों के समान है, जो मेरे हृदय को बार बार व्यथित कर रहा है। ऐसे हो दुख जो राखु मम प्राणा, सोई विधिता ही जियावन आना। बहु विधि कर बिलाप जान की, कर कर सुरत कृपा निधान की। प्रभुताते उरहत नते ही, इह के हृदय बसति वैदेही। बहुत प्रकार से जब जानकी जी विलाप कर रही हैं, भगवान को स्मरण करके कहती हैं कि जिस विधाता ने मुझे जीवित रखा है भगवान का दुख, भगवान का विरह सहाने के लिए, वही विधाता रावण को भी जीवित रखे हुए है। तो भगवती सीता के ऐसे विलाप को सुनकर त्रिजटा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है राजकुमारी, रावण मरेगा। और अभी उसको भगवान क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि अभी वो तुम्हारा चिंतन कर रहा है, अपने हृदय में तुम्हें बैठा कर रखा हुआ है। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हर सब साद मन, अति देख पुन त्रिजटा कहा। अब मरे रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदर तजहि संशय महा। परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटा ब्रवीत। विरलाप भृशम सीता करुणम शोक करसिता। क्या कहते हैं? हनुमान जी के वचनों को ही यहाँ पर गोस्वामी जी ने छंदोबद्ध भाव से अनुदित किया है। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। भगवान कहते हैं रावण के हृदय में सीता जी हैं, उन्हीं का चिंतन कर रहा है। सीता जी के हृदय में हम हैं, हमारे अंदर 14 भुवन हैं। हम रावण को मारेंगे तो अंदर सीता जी को भी बेधेगा बाण, सीता जी के अंदर मुझे भी बेधेगा, मेरे अंदर विश्व को भी बेधेगा। ये साहित्यिक भाव प्रस्तुत किया गया है। जब रावण सीता का चिंतन छोड़ेगा तब मारेंगे। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देख पुनि त्रिजटा कहा।
अब मरिहि रिपुए विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। हे सुंदरी, हे सीते, हे जनकात्मजे, इस कष्ट को, इस चिंता को छोड़ो। रावण कब मरेगा? त्यज शोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मजे असकृत्य शिरश्छेदे शमयिष्यति ते स्मृतिः दशवक्त्रं तदा रामो हृदयं निहनिष्यति। काटत सिर होइहि विकल छूटि जाइहि तब ध्यान। तब रावण कह हृदय मह मरिहहि राम सुजान। यो रामो न जघान वक्षसि रणे तं रावणं सायकैः सश्रेयो विदधातु वस्त्रे भुवन व्यापार चिंतापरः। हृदयस्य प्रतिवासरं वसति सा तस्यास्त्वहं राघवो मय्यास्ते भुवनावली विलसिता द्वीपः समं सप्तभिः। इसी को एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उरमम वास है, ये भाव गोस्वामी जी ने लिखा है। त्रिजटैव सुसंबुद्ध्य भवनम स्वमगाद्वरा। भगवती सीता जी को ऐसे विविध साम नीति का प्रयोग करके समझाकर निश्चिंत करके त्रिजटा चली गई और भगवान के विजय और पुनर्दर्शन की आशा से जानकी जी वहीं प्रतीक्षा करती रही। जब तिभयउ बिहरह उरदाहु फरके उबाम नयन अरुबाहु सगुन विचारि धरी मन धीरा अब मिलिहहि कृपाल रघुबीरा। जब भगवान की कोई बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करे और भगवान के आने का संकेत भगवान देते हैं तो उसके शरीर में, उसके अगल बगल शुभ सगुन होने लगते हैं। जैसे एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्याह गोविंदागमनम नृप वाम ओरुर्भुजा नेत्रमस्फुरन् प्रिय भाषिणः। भगवान के आगमन पर उनके जो प्रेमी जन हैं, उनके प्रेमिकाएं हैं, उनके वामांग स्फुरित होने लगते हैं। वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में जब जानकी जी बड़ी उदास हो गई, दुखिनी हो गई, तो भगवान ने उनके वाम भुजा, वाम बाहु का स्फुरण करवाया है। बाएं हाथ, बाएं नेत्र फड़कने लगे। ये स्त्रियों के लिए शुभ शकुन होता है। ऐसा जानकर जानकी जी के हृदय में धैर्य हुआ, शीतलता हुई। सतुमोहात् सुसंक्रुद्ध कृतांत बलचोदितः क्रोध संरक्त नयनो रावणः सूतमब्रवीत्। रावण भी अपने शत्रुओं के द्वारा किए गए प्रहार से व्यथित चित्त होकर, ऐसे जामवान जी ने उसको मारकर तो भेज दिया था वापस, बेहोश हो गया था रावण। उसका सूत, उसका जो सेवक था, उसको उठाकर ले आया महल में। तो रावण जब आधी रात को जगा है, यहाँ अरध निशि रावण जागा निज सारथि सनखी जन लागा। सठरण भूमि छड़ाय सिमोहि धिग धिग अधम मंद मति तोहि। तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा भोर भये रथ चढ़ि पुनि धावा। सुनि आगवनु दशानन केरा कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सतुमोहात् सुसंक्रुद्ध कृतांत बलचोदितः क्रोध संरक्त नयनो रावणः सूतमब्रवीत्। आधी रात को रावण की बेहोशी टूटी। अपने सारथी को खूब गाली बकी उसने कि अरे मूर्ख, अरे नालायक, धिक्कार है तुझे, अरे कायर, मुझे युद्ध से भगाकर यहाँ ले आया है। मैं मर जाता तो वीरगति को प्राप्त होता, तेरे कारण मेरी कीर्ति में कलंक लग गया, मुझे युद्ध से भागना पड़ा। उसने खूब पैर पकड़े, बोले महाराज, हम कायरता के कारण भगा कर नहीं लाए हैं। आप पुनः सबल होकर आक्रमण करके अपने शत्रुओं को पराजित करें, इसके लिए आपको हम लेकर आए हैं। अब्रवीद रावणम सूतो हितम सानुनयम वचः भरतु स्नेह परितेन मयेदम यत्कृतम प्रभो। इसीलिए क्या कहा उसने, न राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथ क्षणेन रामस्य रणाग्रतो भवत्। चलेंगे हम युद्ध करने। बोले महाराज सुबह होगी तब चलेंगे, अभी आप भी थके हैं, घायल हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जहतः भूधर बिटप उपारी धाये कटकटाई भट भारी व्याक्षिप्त हृदया सर्वे परम विस्मय मागताः। जितने भी वानर भालू थे अगले दिन रावण के आक्रमण से फिर चिंतित हो गए कि क्यों ये अभी तक हार नहीं मान रहा है। इतनी पिटाई के बाद तो इसको हार मान ही लेना चाहिए था। तब अभ्यधावन सतसो नम नमतः काननौ कसः ते द्रुमाश्च महाकाया गिरिशृंगाणि चोद्यतः। धाये जो मरकट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा अति कोप्य करहि प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरि पुनि रावण लियो चहु दिशि चपेटनि मारि नखनि बिदारि तनु व्याकुल कियो। देख महामरकट प्रबल रावण कीन्ह विचार अंतरहित होई निमिष मोह कृत माया विस्तार। विकट विकराल पराक्रम वाले भालू वानर अपने हाथों में
पर्वत वृक्ष आदि को धारण करके दौड़े हैं, मार मार कर राक्षसों की सेना को भगा दिया। रावण को चारों ओर से घेर कर दे लात दे थप्पड़ दे मुक्का से उसको पूरा लहूलुहान कर दिया। तब रावण ने सोचा कि फिर से हमको माया का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और क्या माया दिखाई है? जब किन्हते ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धर धनु नाराच, जोगिन गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, कर सद्य शोणित पान नाचहे करहे बहुगान, धरु मारु बोलहि घोर रहे पूरी धुनि चहु ओर, मुख बाई धावहि खान तब लगे की सपरान, जहाँ जाहि मरकट भागी तहि बरत देखहि आगी, भय बिकल बानर भालू पुनिराग बरसै बालू, जहाँ तहाँ थकित कर कीस गरजेउ बहुरि 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत, हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट मी जहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोर तेहि किन्ह कपट बहोर, प्रगटे से विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तिन्ह राम घेरे जाय चहु दिश बरूथ बनाई, मारहु धरहु जन जाय कट कट ही पूछ उठाई, जह दिश लंगूर बिराज तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालही, प्रभु देखि हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करे, रघुबीर एक ही तीर कोपि निमेष महु माया हरि, माया विगत कपि भालु हर से बिटप गिरि गहि सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि महि गिरे, श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहि, सतशेष सारद निगम कविते तदपि पार न पावहि। क्या हो गया? रावण की माया का प्रभाव। जब उसने पाखंड फैलाया है तो बड़े बड़े विचित्र विचित्र जंतु प्रकट होने लगे। रावण की सेना की ओर से बेताल भूत पिशाच अपने हाथ में धनुष बाण लेकर, योगिनियां खप्पर लेकर, एक हाथ में दूसरे में तलवार लेकर खून पीते हुए नृत्य करते हुए वानरों को मारने के लिए दौड़ी हैं। मुख खोलकर खाने के लिए दौड़ी तो वानर भागने लगे। जहां वानर भागते वहां देखते कि ज्वालामुखी फटने लगी है, आकाश में जाए तो तप्त बालू की वर्षा होने लगी। और इस प्रकार से सभी वानर भालुओं को त्रस्त करके लक्ष्मण समेत सुग्रीव समेत सबको बेहोश कर दिया। सब हे राम जी बचाइए, हे रघुनाथ जी बचाइए ऐसा कह के माथा पीटने लगे, हाथ मलने लगे। तब तक क्या देखते हैं कि हजारों लाखों हनुमान प्रकट हो गए हैं। हनुमान जी जो हैं वो लाखों करोड़ों हो गए। ये रावण ने हनुमान जी के समान सबको दिखाने प्रारंभ किया। अपने हाथ में बड़े बड़े पत्थर लेकर राम जी को घेर लिए और मारो काटो ऐसा कहते हुए अपनी लंबी पूंछ को गोल गोल उठाकर भगवान को घेर लिया। अब इतने लाल पीले हरे नीले वानरों के बीच में राम जी की शोभा कैसी हो गई? लगा इंद्रधनुष के मध्य में भगवान तमाल वृक्ष के समान खड़े हैं। और देवता को बड़ा हर्ष भी हुआ, विषाद भी हुआ। हर्ष क्यों हुआ? ये सुंदरता है। विषाद क्यों हुआ? रावण की माया है। तो जय जयकार कर रहे हैं। फिर भगवान ने एक तीर निकाला और उसको अपने दिव्यास्त्र से संयोजित किया और उसी एक बाण से रावण की समस्त माया को समाप्त कर दिया भगवान ने। जब माया दूर हुई, रावण का वह कपट समाप्त हुआ तो सभी वानर भालू पुनः हर्षित होकर दौड़े हैं और भगवान ने पुनः रावण के मस्तक और बाहुओं का खंडन करना आरंभ किया है। भगवान काटते जाएं, वो बढ़ते जावे। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये जो युद्ध है इतना विचित्र, इतना अद्भुत इस प्रकार से चला है जिसको कल्प कल्प करोड़ों अनेकों विद्वान शारदा शेष इत्यादि भी कहना चाहें और कह के समाप्त कर दें, संभव नहीं है। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। भगवान का चरित्र आकाश है, कितना बड़ा है कोई नहीं जानता। इसी आकाश में गरुड़ जी को भी उड़ना है, इसी आकाश में मक्खी को भी उड़ना है। तो जिसकी जैसी गति है वैसा बताता है। शेषनाग और सरस्वती जी अपने स्तर पर वर्णन करते हैं और मैं तुलसीदास अपने स्तर पर वर्णन करता हूँ। ये गोस्वामी जी कहते हैं काटे सिर भुज बार बहु मन मरतन भट लंकेश, प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश, पुनः पुनः प्ररूढ़ानि सिंहनाद कराणि च, छित्त्वा छित्त्वा शिरांस्येव पृथग वै रावणस्य च। क्या हो गया? रावण के मस्तक बढ़ रहे हैं,
रावण का भुजा मंडल बढ़ रहा है, भगवान खेल कर रहे हैं, देवताओं को लग रहा है भगवान को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, क्लेश हो रहा है, वो कष्ट पा रहे हैं। तो काटत बढ़त शीस समुदाय, जिम प्रतिलोभ लाभ अधिकाई, मरई नरे पुश्रम भय विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, यही कई दिनों से यही तमाशा चल रहा है। तब भगवान थकावट वाली मुद्रा से विभीषण जी की ओर देखे कि कब मरेगा ये, क्या खा के आया है तुम्हारा भाई, मरता ही नहीं है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, इसका जो प्रचंड पाखंड है, इसका माथा काटने बढ़ता जा बढ़ता जा। कैसा बढ़ रहा है रावण का माथा? जैसे लाभ की प्राप्ति पर लोभ बढ़ता है, इतना कमा लिए तो और कमा लें, इतना कमा लिए तो और कमा लें, इतना कमा लिए तो और कमा लें। निस्वो वष्टि शतं सती दश शतं लक्षं सहस्राधिपो, लक्षे सह क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चक्रे शतां वाञ्छति, चक्रे सह सुरराजतां सुरपतिर्ब्रह्मास्पदं वाञ्छति, ब्रह्मा विष्णुपदं हरिः शिवपदं तृष्णावधिं को गतः। ये सुभाषित है, इसको अभिधा में नहीं लेना है, मतलब यहाँ देवताओं का अर्थ लगाकर कल बात समझाने के लिए कही गई है बड़े बुजुर्गों की भाषा में, कि जिसके पास 1 रुपया नहीं है उसको कहो कि क्या चाहिए, तो कहेगा हमको 100 रुपया मिल जाता तो हम प्रसन्न हो जाते। उसको 100 रुपया दे दो, 100 रुपया का आसामी हो जावे। फिर पूछे कि तुमको क्या चाहिए, कहा कि 1000 रुपया मिल जावे तो हमको आनंद हो। फिर उसको 1000 रुपया दे दो, पूछो क्या चाहिए, तो कहेगा हमको 1,00,000 रुपया दे दो। 1,00,000 दे दो तो कहोगे कि राजा बना दो ना जी, तो राजा बना दो तो कहेगा राजा तो बन गए, लेकिन चक्रवर्ती बनते तब कोई बात होती। उसको चक्रवर्ती बना दो तो कहेगा कि पृथ्वी चक्रवर्ती बन के क्या करेंगे, ऐश्वर्य तो तब माने जब हम अमरावती के राजा बने। उसको देवराज इंद्र बना दो तो कहेगा हमको ब्रह्मा बनना है। ब्रह्मा बना दो तो कहेगा कि हमको वैकुंठ चाहिए। और विष्णु बना दो तो कहेगा हमको महाकैलाश में रमण करने वाले परम शिव क्यों नहीं बना देते सीधे सीधे। तो इसका कोई अंत नहीं है। यही रावण का जो मस्तक है बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से उमा काल मरुजा की इच्छा, सोई प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे पार्वती, जिनकी इच्छा मात्र से मृत्यु भी मर जावे, वो भगवान अपने भक्त को गौरव प्रदान करने के लिए जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं विभीषण जी, हे सर्वज्ञ, हे चराचर जगत के जगन्नाथ, हे भक्तों के वत्सल, हे सुर मुनि के रक्षक प्रतिपालक, ये जो रावण है, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो बताते हैं। ये रावण है, नाभि कुंड में अमृत को धारण करता है। नाभिदेशमृतम तस्य कुंडलाकार संस्थितम, तच्छोषयानलास्त्रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत्। नाभि कुंड सुधा बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के, सुनत विभीषण वचन कृपाला, गहरस गहे करबान कृपाला। क्या हो गया? भगवान ने समझ लिया, अच्छा यहां इसका पावर हाउस लगा रखा है, नाभि में अमृत का वास है, तो कैसे एक नाभि का अमृत कुंड समाप्त होगा? बोले महाराज, इसको आग्नेयास्त्र मारेंगे तो आग्नेयास्त्र के ताप से नाभि के कुंड का अमृत सूख जाएगा। ठीक है, हाथ में धनुष बाण लिया। विभीषण वचः श्रुत्वा राम शीघ्र पराक्रम, जग्राह सशरम दीप्तम निःश्वसं तमिवोरगम। जैसे कोई सांप क्रोध से फुफकारे, वैसे ही गहरी फुफकार भरी श्वास लेते हुए भगवान ने धनुष बाण लिया। जैसे ही भगवान ने अब धनुष बाण लिया, अब रावण के मरने का सही समय आया है। असगुन हो न लगे तब नाना, रोवहि बहुश्री गालक हर स्वाना। बोलहि खग जग आरति हेतु, प्रगट भये न भजह तह केतु। विने दुर शिवा गृद्धा वायसैरभिमिश्रिता। कौवे कांव कांव करने लगे, गीध चिल्लाने लगे, सियार रोने लगे। या हित्यग्नि भयं शास्ति दादेतिमृत वेदिका, धिग धिग दुष्कृतमाचष्टे सज्ज्वाला देशनाशिनी। या ही ऐसा अगर शब्द सियार करे तो आग लगकर लोग मरते हैं, और ठा टा ऐसा कहे तो क्या होगा? किसी बंधु इत्यादि का मरने की ध्वनि का संकेत होता। धिक धिक ऐसा कहे तो दुष्कृत इत्यादि को, अकाल इत्यादि को जन्म देती है शिवा ध्वनि। और बोलने के समय उसके मुख से अगर आग की लपटें निकलती दिखाई पड़े सियार के मुख से, तो पूरे देश का नाश हो जाता है। ये सब बृहद संहिता में अपशगुन प्रकरण में बताया गया है। तो बोलहि खग जग आरति हेतु, प्रगट भये न भजह तह केतु। अनिमित्तां यथा पश्यन् न स्फुटद् द्रविमण्डलम्, औक्षण शोणितमं भोदा वायवो वांसु दुस्सहाः।
रवि मंडल में विदारण देखने को मिलने लगा। जो मेघ हैं वहां से खून की बारिश होने लगी, तेज हवा बहने लगी और सभी लोग अपने तेजस्विता से मलिन हो गए। आकाश में उल्कापात होने लगा, धूमकेतु गिरने लगे। दस दिश दाह हो न अति लागा, भय ऊपर बिनु रवि ऊपर आगा। उस समय सूर्य ग्रहण का समय नहीं था, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण के समान सूर्य का जो बिंब है वो आक्रांत दिखने लगा। दिशश्च प्रदिशश्च सर्वा बभूस्तिमिरावृताः पांशु वर्षेण महता दुर्दर्शम तनवो भवत्। आकाश से धूल की बारिश होने लगी, खून की बारिश होने लगी। मंदोदर्योर कंपति भारी, प्रतिमा स्रवहि नयन मगबारी। मूर्तियां रोने लगी, प्रतिमाओं के नेत्रों से जल गिरने लगा। प्रतिमायाश्च नेत्रभ्यो वह नश्रोणि संततम। अभी बहुत से अनपढ़ लोग क्या करते हैं, कभी दुर्गा पूजा इत्यादि में भगवती दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने ले जाते हैं तो रील बनाते हैं कि देखो भगवती भक्तों के को छोड़कर जाना नहीं चाहती इसलिए रो रही है, देखो भगवती की मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि भगवती अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करती है और जाने मन नहीं है। अरे मूर्खों, ये जो रील बाजी इंस्टाग्राम के फालतू ढकोसला लेकर बैठे हो, शास्त्रों को पढ़ो। प्रतिमा के नेत्रों से जल का गिरना, आंसू का गिरना या प्रतिमा का हंसना, दोनों ही, प्रतिमा का हंसना और प्रतिमा का रोना दोनों ही अपशगुन और युद्ध का संकेत होता है। मंदोदरी का हृदय कंपित होने लगा। प्रतिमा स्रवहि पविपात नभ अतिबात बहडोलति महि बरसहि बलाहक रुधिर कचरज अशुभ अतिशक को कहि उत्पात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये। निपेतुरिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समं ततः प्रतिकूलं भवो वायु व्रणे पांसुन समुत्किरन् बवर्षूर्धिरं देवा रावणस्य रथोपरि एवं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः। सामवेदीय मत है यदा देवता यतनानि कंपन्ते देवत प्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति सिद्ध्यन्ति उन्मीलन्ति तदा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा न दधे पदम समूढ़मस्य पां सुरे। इस प्रकार से होतव्यम ये भाव है कि जिस समय देवताओं के मंदिरों को कांपते हुए व्यक्ति देखे, चाहे जगी अवस्था में देखे चाहे सपने में देखे, देवताओं की मूर्तियों को हंसता रोता नाचता फूटता आंखों की पलक को ऐसे ऊपर नीचे करता अगर देखे, सच में चाहे सपने में, तो इदम विष्णुर्विचक्रम में इस मंत्र से हवन करके उस दोष की शांति करनी चाहिए। सामवेदी ये मत है। तो यहां पर क्या हुआ, प्रतिमाएं रुदन करने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा, प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, बादलों से रक्त खून ये और बालकेश धूल की वर्षा होने लगी। इतने अमंगल होने लगे, देवता उन अमंगलों को देखकर भगवान की शरण में गए, जय जयकार करने लगे कि ये सारे अमंगल रावण के लिए हो, हमारे लिए नहीं हो। तो बभर्षूर्धिरं देवा रावणस्य रथोपरि एवं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः ततो देवाः गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः चिंता मापे दिरे सर्वे सकिन्नरमहोरगाः खैंचि सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। फिर भगवान ने 31 बाण एक साथ छोड़े हैं। 30 बाण का तो पहले भी संचालन कर रहे थे, इस बार 31 छोड़ा। ततः क्रोधान् महाबाहु रघूणां कीर्तिवर्धनः संधाय धनुषा रामः शरमाशी विशोपमम्। कठोर प्रबलतम काल स्वरूप काल सर्प के समान विषाक्त बाणों को भगवान ने चलाया है। कितने 31 कान तक खींचकर पूरे सामर्थ्य से चलाया। तो सायक एक नाभि सर सोखा अपर लगे सिर भुज करि रोखा पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षस अनंतरं च छेद शिरांशु च महाबल बाहूनपि च संरब्धो रावणस्य रघुत्तमे रुधिराक्तस्य वेगेन शरीरान्तकरः शरः रावणस्य हरन् प्राणान् विवेश धरणीतलं गतासुर्भीमवेगस्तु नैऋत्येन्द्रो महाद्युतिः पपात स्यन्दनाद्धूमो वृत्रो वज्र हतो यथा चकम्पे मेदिनी कृत्स्ना स शैलवनकानना भास्करो निष्प्रभो ह्यासिन्न ववौ चापि मारुतः। हवा अचानक से रुक गई, सूर्य का प्रकाश बहुत कम हो गया, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। जब भगवान ने ये बाण चलाया तो अचानक से रावण में ऐसा लगा उसको भगवान के छूटे बाण तुरंत लगे। एक नाभि में लगा, आग्नेयास्त्र से नाभि का अग्निकुंड सूख गया। तब तक 10 बाण आकर 10 माथा को काटे, 20 बाण आकर 20 हाथ को काटे और
रावण वहीं से अपने रथ से नीचे गिरा और जैसे ही रावण भूमि से टकराया है वैसे पूरी भूमि जो है वो हिलने लगी, सारे दिग्गज भागने लगे, चिंघाड़ने लगे, धरनी पर है वो। अच्छा, जब रावण गिर रहा था उससे पहले दौड़ते हुए भगवान की ओर जब बढ़ा है, मारूंगा आप कहते, ले सिर बाहु चले ना राचा, सिर भुज ही न रुंड मही नाचा, धरणि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु सरहति कृत जुग खंडा। भगवान से युद्ध करने के लिए बिना भुजा और मस्तक का वह रुंड ही जब दौड़ा है तो भगवान ने उसके भी 2 टुकड़े किए और मरते समय घोर चित्कार करते हुए, कहां है राम, मैं उनको मारूंगा, ललकार कर मारूंगा, ऐसा चिल्लाता हुआ वह रावण नीचे गिरा। गरजे वो मरत घोर रव भारी, कहां राम रणहत वो प्रचारी, डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर, धरनी परे वो 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदायी, मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा, ससरो रावणम हत्वा रुधिराद्र कृत छवि, कृतकर्मा निभृतत्वत्स राम तूणी रमाविशत। ये समस्त बाण जब रावण के मस्तक और भुजाओं को लेकर उड़े हैं तो मंदोदरी के आगे जाकर रखा है और भगवान के तर्कस में वापस लौटे। रावण के उस खंडित शरीर से दबकर बहुत से वानर भालू भी मरे हैं, बाद में भगवान ने इनको पुनर्जीवित किया है। रावणस्य च देहोत्थम ज्योतिरादित्य वस्फुरत, प्रविवेश रघुश्रेष्ठो देवानां पश्यतां सतां, तासु तेज समान प्रभुवानन, हरसे देखि शंभु चतुरानन। उस रावण के मृत शरीर से उसकी जो ज्योत्सना है, अंतर ज्योति है, वो बाहर निकली और भगवान में प्रविष्ट हो गई। जब देखकर समस्त देवताओं को आनंद हुआ, शिव जी और ब्रह्मा जी को विशेष आनंद हुआ। देवा ऊचुरहो भाग्यम रावणस्य दुरात्मनः, राघवस्तव संयुक्ता गगने च विशुश्रवे, साधु साध्विति वाग्रग्र्या देवतानां महात्मनां, निबपातां तरिक्षा च पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि, जय जय धोनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयते मुकुंदा। पूरे ब्रह्मांड में भगवान का जय घोष होने लगा। जय हो रघुनाथ जी की, जिनके पराक्रम के कारण आज हम निर्भय हुए, जिनके बाहुबल से हम सुरक्षित हैं। हत्वा युद्धे दशास्यम त्रिभुवन विषमं, वाम हस्ते न चापम, भौमौ विष्टभ्य तिष्ठन् नितर कर धृतम, भ्रामयं बाणमेकम्, आरक्तोपान्तनेत्रः शरदलित वपुः, सूर्य कोटि प्रकाशो वीरश्री बंधुरांगस्त्रिदशपतिनुतः, पातु मां वीर रामः। देखो, एक रहस्य बताता हूं, अध्यात्म रामायण का सूत्र है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा सदाचारी हो, कोई व्यक्ति अपने जीवन में शत्रु से बड़ा आक्रांत हो, सदाचारी हो किंतु शत्रु से आक्रांत हो, तो भगवान का वह स्वरूप इस प्रकार से ध्यातव्य समझे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा शरीर जो श्याम सुंदर है वो रावण के शरीर से निकले हुए रक्त से भीगा हुआ है। भगवान के चारों ओर वानर भालू वीर भाव से खड़े हैं। भगवान के सामने एक और लक्ष्मण जी हैं, एक और सुग्रीव जी हैं, एक और हनुमान जी हैं, एक और विभीषण जी हैं, अंगद हैं, नलनील हैं, जामवंत हैं, ऐसे बड़े बड़े भक्तों से घिरे हैं भगवान। भगवान के आगे देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र अपने हाथों में अपना मुकुट रखे हुए हैं, भगवान के आगे निवेदित कर रहे हैं, भगवान के शरण में आए हैं। और भगवान के हाथ में धनुष है, भगवान के एक हाथ में बाण है। इस प्रकार से स्मरण करके, ध्यान करके, रक्त रंजित श्याम वर्ण के श्री रामचंद्र जी धनुष बाण धारण किए हुए देवराज इंद्र को अभय प्रदान कर रहे हैं। उनके पीछे रावण का शव गिरा हुआ है। इस प्रकार का ध्यान करके भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने से शत्रु बहुत जल्दी परास्त होते हैं। और ये श्लोक है, ध्यान है, इसको सुन लो। हत्वा युद्धे दशास्यम त्रिभुवन विषमं, वाम हस्ते न चापम, भूमौ विष्टभ्य तिष्ठं नितर कर धृतम, भ्रामयन् बाणमेकम्, आरक्तोपान्तनेत्रः शरदलित वपुः, सूर्यकोटि प्रकाशो वीरश्री बंधुरांगस्त्रिदशपतिनुतः, पातु मां वीर रामः। ये वीर राम का ध्यान है। वदं तो राम विजयम् रावणस्य च तदवधम्, तुष्टुवुर्मुनयः सिद्धाश्चारणाश्च दिवौकसः,
इस पर बड़ा सुंदर भगवत स्तुति का उल्लेख किया है। जो हमने आपको ध्यान बताया उसी ध्यान को गोस्वामी जी ने किस भाव से व्यक्त किया है ये भी श्रवण कर लें। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरण शरण सुख प्रद प्रभो खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुमदुभि गह गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लहि सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजहि भुज दंड सरको दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भालु की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद ततः सकायम सुग्रीव मंगदम च विभीषणम चकार राघव प्रीतो हत्वा राक्षस पुंगवम। क्या हो गया इधर? भगवान की कृपा दृष्टि से वानर भालू तो स्वस्थ चित्त हो गए, सुग्रीव अंगद विभीषण ये सब स्वस्थ हो गए। मंदोदरी का हाल अब सुनो। पति सिरत देखत मंदोदरी मूर्छित बिकल धरने खसी परी जुवती वृंदरोवत उठि धाई तेहि उठाई रावण पहियाई पति गति देखिते करहि पुकारा छोटे कच नहीं बपुस सम्हारा उड़ताड़ना करहि विधि नाना रोवत करहि प्रताप बखाना। अपने पति के मस्तक को देखकर मंदोदरी मूर्छित हो गई, रोई बाद में, पहले तो बेहोश हो गई। ऐसे भगवान के ऊपर भी बड़ी माया का प्रयोग करने का प्रयास किया है, सीता जी के ऊपर भी बड़ी माया प्रयोग करने का प्रयास किया। रावण ने क्या किया था? सीता जी के पास जाकर राम जी का एक नकली माथा, वो कटा हुआ माथा दिखा दिया, धनुष दिखा दिया कि देखो हमने तो राम को मार दिया, अब किसके लिए तुम रोती हो, किसके भरोसे मुझे ठुकराती हो। तो बाद में फिर सरमात त्रिजटा ये सब ने कहा कि अरे अगर राम जी का माथा कट चुका होता, राम जी वास्तव में मर गए होते, तो बाहर जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं वानर सब उतना उत्साह से? ये रावण तुमको भ्रमित करना चाहता है। और उधर भगवान के पास जाकर क्या किया? मेघनाद इत्यादि के माध्यम से माया का प्रदर्शन किया। इसी सीता के लिए तुम इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो, जाओ हम इसी को मार देंगे। विमान पर बैठा और सीता जी को यहां पर मारा, माया सीता को, और जैसे जनेऊ पहनते हैं वैसे तोड़ दिया। अब ये श्लोक क्या है? वाल्मीकि रामायण में है ना ये प्रसंग। तो आर्य समाज इसी को उठाकर कहते हैं कि सीता जी यज्ञोपवीत पहनती थी। उस श्लोक में यज्ञोपवीत पहनती थी ऐसा नहीं है। जैसे जनेऊ पहना जाता है वैसे बाएं कंधे से दाईं पसली की ओर तलवार मारकर माया सीता के शरीर को काटा है मेघनाद ने। ये वहां पर प्रसंग है। तो आर्य समाज क्या करते हैं? अक्षर पकड़ लेते हैं। अब उषित्वा द्वादश समा वाला जो श्लोक है, जहां भगवती सीता जी ने रावण को कहा है जब भिक्षा मांगने आया है तब कि मैं इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के यहाँ, मतलब मेरे जो महाराज दशरथ हैं ससुर, उनके यहाँ 12 साल रहे ससुराल में विवाह के बाद। उषित्वा द्वादश समा मतलब 12 साल रहे। यहाँ द्वा और 10 दोनों को अलग अलग कर दिया और 10 समा कर क्या किया कि दशरथ जी के यहाँ रहे, क्योंकि 10 शब्द मिल गया था तो 10 को मन पकड़ लिया। तो ऐसे अर्थ तुम्हारे समाज ही करते हैं। पैशाचिक व्याकरण के 3 मुनि हुए आचार्य, जैसे उधर माहेश्वर व्याकरण के 3 हुए ना, महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इनको त्रिमुनि कहा जाता है। भगवान महेश्वर की कृपा से जो पाणिनि व्याकरण की परंपरा प्राप्त हुई, वैसे हमको लगता है इस पैशाचिक व्याकरण के त्रिमुनि यही लोग हैं। एक है दयानंद सरस्वती, एक है रामभद्राचार्य और एक है रामपाल। किसी भी बात का कहीं भी ये लोग अर्थ निकाल देते हैं। तो तच्छिरो दृष्ट्वा मंदोदरी सकल सुंदर सुंदरीभिः परिवृता गलद विरल नेत्र जल प्रवाहैः सीतापतिर्विरहा नलीन सह लंकापतेः प्रतापानलं निर्वापयन्ति हाहाकारं घोरस्फूत्कारैः कुर्वन्ति झटति त्रिकूटाचलादुत्पत्य समर भूमो महानिद्रांगतस्य निज प्राणनाथस्य लंकापतेश्चरण कमलयोर्निपत्य भृशं विललाप। हनुमान जी वर्णन करते हैं भगवान के पराक्रम से केवल रावण नहीं जला, मंदोदरी भी जल गई, लंका भी जल गई। भगवान ने सबको जला दिया अपने प्रताप से। और रावण के सिर को देखकर मंदोदरी जब मूर्छित हुई और सब घर की जो स्त्रियां थी, राक्षसियां थी, उसको उठाकर होश में लाई। अपने पति को याद करके खूब छाती पीट पीट कर रो रही है, उसके प्रताप को याद कर रही है, उसके वैभव को याद कर रही है। सीतापति विरहानलेन सह लंकापते प्रतापानलम निर्वापयन्ति। 2 नेत्र है ना, एक नेत्र से नहीं रो रही है, दोनों नेत्रों से रो रही है। तो नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं वो अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं
किसका? लंकापति का प्रतापानल और सीतापति का विरहानल, दोनों हाहाकार करती हुई तुरंत त्रिकूट पर्वत के शिखर से उतरकर लंका के अंतःपुर से निकलकर युद्ध भूमि में आ गई। अपने स्वामी लंकापति रावण के चरणों को प्रणाम करके खूब रो रही है। दशग्रीवम हतम दृष्ट्वा रामेण चिंत्य कर्मणा पतिम मंदोदरीम तत्र कृपणा पर्यदेवयत्। तव बलनाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी शेष कमठ सखी सहहीन भारा सही सकहीन भारा सो तनु भूमि पर उभई छारा। हे नाथ, जब आप चलते थे अग्नि का तेज समाप्त हो जाता था, सूर्य चंद्रमा छिप जाते थे, कहीं रावण हमें देखकर आक्रमण न कर दे। जब आप चलते थे तो पृथ्वी डोलती थी। यद्यपि शेषनाग और कुर्म भगवान उसको धारण करने का प्रयास करते थे, फिर भी पृथ्वी स्थिर नहीं रह पाती थी। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धर काहु न धीरा भुज बल जीते वो काल जम साई आज परेऊ अनाथ की नाई। आपने अपने पराक्रम से वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु सबको जीत लिया। कोई भी ऐसा नहीं था जो युद्ध में आपके समक्ष खड़ा होने का साहस करे। और तो और जो यमराज पूरे संसार पर शासन करते हैं, वो यमराज भी आप पर शासन न कर सके थे। ये न वित्रासितः शक्रो ये न वित्रासितो यमः ये न वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः गंधर्वाणाम ऋषीणाम च सुराणाम च महात्मनाम भयं येन रणे दत्तम सोयम शेते रणे हतः। जिसका नाम सुनकर त्रिलोकी कांपती थी, वो रावण आज अनाथ के समान भूमि पर पड़ा हुआ है। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी न जाई। पूरा संसार जिसके पराक्रम के विषय में जानता था, ऐसे रावण की दुर्गति क्यों हुई? तो मंदोदरी इसका कारण स्वयं बताती है। राम विमुख हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा। राम से विमुख होने के कारण ये तुम्हारा हाल हुआ है कि तुम्हारे कुल में तुम्हारे पीछे आंसू बहाने के लिए एक बच्चा नहीं बचा। विभीषण जी का पक्ष छोड़ देवे तो जो मेन लाइनेज थी, मुख्य जो वंश परंपरा थी रावण की, वो तो भगवान समाप्त कर दिए। तब बस विधि प्रपंच सब ना था सब यदि सिपनित ना वही माँ था। क्या ऐसा नहीं था प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जो तुम्हारे अधीन न हो? 10 दिशाओं के दिक्पाल तुम्हारे अधीन हैं, लोकपाल तुम्हारे अधीन हैं। जो विधाता की लेखनी है उसको भी तुमने तिरस्कृत कर दिया था। अरे हम कहेंगे तो होगा, हम नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। आज क्या हो रहा है? तुम्हारे मस्तक को गीध अपने लात से मार रहे हैं, तुम्हारे भुजाओं को सियार नोच नोच कर खा रहे हैं। और ये भी सही ही है, भगवान श्री रामचंद्र जी से विमुख होने वाले की यही गति होती है। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसे रावण का यह हाल हुआ। हनुमान जी जो प्रत्यक्षदर्शी है इस घटना के, मंदोदरी के विलाप को क्या वर्णित करते हैं। काले न विश्व विजयी दश कंधरो भूत भर्गाचलोद्धरण चंचल कुंडलाग्रह। काले न विश्व विजयी दश कंधरो भूत भर्गाचलोद्धरण चंचल कुंडलाग्रह। रावण कैसा था? कैलाश पर्वत को जब रावण उठाया था तो उसके कुंडल हिल रहे थे, जगमगा रहे थे। ऐसा रावण जो था। काल विवशपति कहा न माना अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। कालस्य वशमापन्न तमस्थाह राम मानवम। काल के वशीभूत होकर, मृत्यु के वशीभूत होकर तुमने मान लिया कि ये तो एक मनुष्य है, ये हमको क्या मारेगा। कालस्य वशमापन्न तमस्थाह राम मानवम। शिव शिरस शिरांशियान रेजु शिव शिवतानि लुठन्ति गृद्ध पादई। जाने, ये मेरा बड़ा पसंदीदा छंद है। जाने मनुज कर दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय भजहु नहीं करुणामयम। आजन्मते पर द्रोहरत पापौघमय तव तनु अयम। तुम्हु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। तुमने समस्त असुरों के रूप में प्रकट इस असुर कानन को जलाकर नष्ट करने वाले दावानल रूपी राम को मनुष्य जाना। मतलब जो भगवान अग्नि के समान है और जो राक्षस जंगल के समान है, दोनों भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा? अग्नि जंगल को भस्म कर दे। तो तुमने ऐसे भगवान को मनुष्य जाना जिनको तुम्हारे आराध्य शिव ब्रह्मादि देव भी प्रणाम करते हैं, फिर भी तुमने अपने इष्ट के भी इष्ट को भजा नहीं, उनसे वैर किया। पूरा जन्म तुमने दूसरे से वैर करके दूसरे को सताकर ही व्यर्थ कर दिया। फिर भी देखो, तुमको अपने हाथों से मारने के बाद भगवान ने नरक नहीं भेजा, अपना धाम दिया। ऐसे करुणामय भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम
कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन ही भगवान। और प्राचीन प्रतिम कहते हैं, मुनि दुर्लभ जो परम गति, तो ही दीन है भगवान। रामेण निहतश्चान्ते निर्धूता शेष कलमसः, राम सायुज्य में वाप रावणो मुक्त बंधन। भगवान के हाथों मारा जाकर अपने समस्त पापों से पवित्र होकर, मुक्त होकर भगवान के ही सायुज्य को रावण प्राप्त हो गया, उसके समस्त बंधन छूट गए। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथवादी। भरि लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। ते रावण वधम दृष्ट्वा देवगंधर्व दानवाः, जगमुः स्वैश्वर्य विमानस्ते कथयन्तः कथाः शुभाः। भगवान के दिव्य कथा वार्ता का स्मरण करते हुए, बोलते हुए जितने भी उनके भक्तगण वहां आकाश में विद्यमान थे, अपने अपने भावों से स्तुति निवेदित करके सब अपने अपने लोक को जाने लगे। मंदोदरी के ऐसे वचनों को सुनकर शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद, सनकादि ये सब बड़े बड़े तत्व विशारदों को बड़ा आनंद हुआ कि मंदोदरी के हृदय में भगवत भक्ति है। मंदोदरी ही वास्तविक रहस्य को जान रही है कि रावण क्या था, उसको क्या मिला, क्या करना था, क्या नहीं करना था। ऐसा सब लोग सराहना करते हैं मंदोदरी के वचनों की। और विभीषण बैठकर रोने लगे। रुदन करत बिलोक सब नारी, गयबु विभीषण मन दुख भारी। अपने कुल की स्त्रियों को वैसा विलाप करते, रावण के पूर्वकालिक वृत्तांत का वर्णन करके रोते हुए सुनकर विभीषण जी बैठकर रोने लगे। रावण के पैरों के सामने गिर गए विभीषण जी। विभीषण सुशोचार्तः शोके न महतावृतः, पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्। बंधु दशा देखत दुख कीन्हा, राम अनुज कह आयस दीन्हा। लक्ष्मण जाय ताहि समुझायब, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायब। लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने कि जा विभीषण को समझाओ अपने भाई की मृत्यु पर उसके पूर्वकालिक स्नेहादि को स्मरण करके। वो तो झगड़ा तो तब न हुआ जब सीता हरण हुआ, उससे पहले तो विभीषण से कोई झगड़ा था नहीं रावण का, प्रेम से ही सब रहते थे। तो उन्हीं सब बातों को याद करके विभीषण जी रो रहे थे। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि विभीषण को जाकर समझाओ, मेरे पास ले आओ। रामस्तु लक्ष्मणं प्राह बोधयस्तम विभीषणं, शोकेन महताविष्टं सौमित्रिर्दमब्रवीत्। यं शोचसि दुःखेन कोयं तव विभीषण, त्यक्त्वा शोकं च मोहं च राम पार्श्वमुपागमत्। क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। क्या कहते हैं भगवान, देखो ये जितना अब मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। भगवान कहे कि जब तक जिंदा है तभी तक शत्रुता है, मुर्दे से कोई शत्रुता नहीं होती। और ये जितना हमारा उतना अब तुम्हारा। हमारा मतलब क्या, हमने अपना लोक दे दिया, हमसे अभिन्न हो गया, अब मेरा पार्षद हो गया, तो तुम्हारा भी अभिन्न हो गया, यह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। इसीलिए क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। और जैसा ये तुम्हारा बंधु था वैसा अब हमारा भी बंधु हो गया, अब हमारा शत्रु नहीं रहा। करहु क्रिया परिहरि सब शोका, तो कीन्हि क्रिया प्रभु आय सुमानी। विधिवत देश काल जिय जानी, मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलिताहि। भवन गई रघुपति गुण, गणबर नतम नमाहि। भगवान के आदेश से रावण का यथोचित राजोचित सम्मान के साथ चंदन के लकड़े पर बढ़िया बैठा के स्वर्णालंकार से युक्त करके संस्कार किया गया। उसके लिए तिलांजलि इत्यादि अधिकृत जनों ने प्रदान किए। स्नात्वा चैवार्द्रवस्त्रेण तिलांतरभाभिमिश्रितान्, उदकेन च सम्मिश्रान् प्रदाय विधिपूर्वकं तास्त्रियो नुनयामास। शांत मुक्त्वा पुनः पुनः गम्यतामिति ताः सर्वा विभिषुर्नगरं ततः। आयि विभीषण पुनिशिरनायौ, कृपा सिंधु तव अनुज बुलायौ। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे हु तिलक कहेउ रघुनाथा। अपने भाई का संस्कार संपादित करके तिलांजलि इत्यादि देकर विभीषण जी भगवान की सेवा में प्रस्तुत हुए। राम पार्श्वम उपागत्य तदा तिष्ठद विनीतवत्। भगवान क्या कहे, आदेश क्या देते हैं। अथोवाच सकाकुत्स्थः समीप वरिवर्तिनम्, सौमित्रिं मित्र संपन्नम लक्ष्मणं शुभ लक्षणम। विभीषणमिमं सौम्य लंकायाम अभिषेचय। भगवान बोले लक्ष्मण ऐसा करो, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, ये सब जो हमारे पक्ष के बड़े बड़े सब प्रतिष्ठित लोग हैं, इनके साथ लंका में जाओ और विभीषण जी को विधिवत लंका की गद्दी पर अभिषिक्त कर दो। अभी बाहर तो हम कर ही दिए थे अभिषेक, लेकिन वहां जो राजोचित मुकुट है, सिंहासन है,
जो राजा का छत्र चंवर है वो सब तो यहाँ नहीं था। यहाँ तो हमने मांत्रिक संस्कार करके इनको कह दिया कि आप लंकेश हैं, लेकिन जो राजा की विधिवत प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति होनी चाहिए अपने गद्दे पर, वहां पर तुम जाकर अभिषेक करो। मेरा भी मन था जाने का, विभीषण जी भी निवेदन कर ही रहे थे कि प्रभु चलिए, तो बोले हम जाते, लेकिन क्या कहें, पिताजी का वचन है, उसको भी ध्यान में रखना है। यही कारण है कि हम कहीं नहीं गए, न निषाद राजगुह के घर गए, न सुग्रीव जी के घर किष्किंधा गए, न तुम्हारे घर जाएंगे। एक बार हम इस वचन को पूरा कर लें, अपने अयोध्या वापस लौट जावें, उसके बाद फिर बाद में कभी आएंगे, तब सब जगह जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। पिता वचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। लेकिन लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सुग्रीव जा रहे हैं, तो जानो मैं ही जा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों हमारे अभिन्न हैं। कहा ठीक है। भगवान के आदेश से सभी लोग गए। वानरराज सुग्रीव भी हमारे मित्र हैं तो अभिन्न हैं हमसे, और ये तो हमारे भाई हैं, सहोदर हैं, ये भी हमसे अभिन्न हैं, इसलिए इनके रूप में ही मैं जा रहा हूं। ऐसा समझकर तुम जाओ, अपना राज तिलक करवाओ। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी, जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। लंकां सुवर्ण कलशैः समुद्र जल संयुतैः, अभिषेकं शुभं चक्रे राक्षसेन्द्रस्य धीमतः। विभीषणस्य सौमित्रेरुपायन पुरस्कृतः, दंड प्रणाम अकरोद रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। प्रणाम करके भगवान के समक्ष सब लोग पुनः उपस्थित हो गए। स्वर्ण कलशों से, समुद्र जल के माध्यम से विभीषण जी का राज्याभिषेक संपादित करके फिर भगवान के पास सब लोग आ गए। तब रघुवीर बोली कपिलीन हैं, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन हैं। फिर भगवान ने सबको कहा कि देखो, हे वानरों, हे भालुओं, हे सुग्रीव, हे हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत, गद, मयंद, द्विवेद, जितने भी हमारे हैं सब आप लोग इष्टमित्र, तुम्हारी बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर। भाई सबको धन्यवाद कि तुमने हमारा साथ दिया, और तुम्हारे ही सहयोग से आज सब कुछ अपने अनुकूल हो गया। तुम्हारे ही बल से, तुम्हारे सहयोग से प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण जी को राज्य मिला। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा ये यश तीनों लोकों में सदैव व्याप्त रहे। सब माथा झुका दी कि प्रभु काम सारा आप बनाए और क्रेडिट हमको दे रहे हैं कि ये सुखी कही बान सुधासम, बल तुम्हारे रिपुहयो पायो, विभीषण राजति हूँ पुर जस तुम्हारो, नित नयो मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जगाई हैं संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिनु नर पाई हैं। रामो विभीषणं दृष्ट्वा हनुमन्तं तथांगदं, लक्ष्मणं कपिराजं च जाम्बवन्तं तथा परान्। सबको भगवान ने धन्यवाद दिया, सबका खूब यशोगान किया भगवान ने। परितुष्टेन मनसा सर्वा नेवा ब्रवीद वचः, भवतां बाहुवीर्येण निहता रावणो मया। विभीषणोऽपि लंकायाम् अभिषिक्तो मया नघ, कीर्तिस्थास्यति वः पुण्यायावच्चन्द्र दिवाकरौ, कीर्तयिष्यन्ति भवतां कथां त्रैलोक्य पावनीं, ययोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिं। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपिपुंज, बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पद कंज। भगवान के चरणों को प्रणाम करके वहीं पर कपियों ने डेरा डाल दिया। कहाँ जावे भगवान को छोड़ के, केवल भगवान के वचनों को सुनते रहें, यही इच्छा थी। एवं आज्ञापितो धीमान रामेण पवनात्मजः, प्रविवेश पुरीं लंकां, पूज्यमानो निशाचरैः, प्रविश्य लंका रावण गृहं, सिंसपापु मूलमाश्रितं, दर्दश जानकीं तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम्। पुण्य प्रभु बोलि लियौ हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना, समाचार जानकी सुनायहु, सुनावहु तासु कुशल ले, तुम चली आवहु। भगवान ने कहा अच्छा चलो सब तो ठीक हो गया, जिस काम के लिए इतना बड़ा प्रबंध हमने किया वो काम तो पूरा करना है। जाकर सीता जी से भेंट मुलाकात करो, उनका हाल समाचार लो, उनको यहाँ ले आओ। अब जानकी जी को लाने कौन जावे? तो हनुमान जी को भगवान ने कहा कि देखो तुम ही जानते हो कि सीता जी कहाँ हैं, ऊपर से तुम ही हमारे दूत बनकर गए थे, तो सीता जी तुम्ही को पहचानती हैं, तुम्ही पर भरोसा करेंगी, बाकी किसी पर भरोसा करें न करें तुमसे तो अवगत हैं, पूर्व परिचित हैं। तो तुम ही जाओ और सीता जी को सब विजय का समाचार सुनाकर फिर उनकी हाल समाचार उनसे पूछकर फिर आ जाना। हनुमान जी जब गए तो उनको देख के ही सारे जो भी बचे खुचे राक्षसियां थी सब भागने लगे। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, अब हम लोग जीत गए हैं, अब सब लोग हमारे ही सब प्रजाजन हो, अब हम लोग तुम्हारे रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। अब तो विभीषण जी का राज हो गया ना, तो सब तो तुम लोग हमारे ही प्रजाजन हो गए, तो कोई बात नहीं। तो हनुमान जी को सब लोग घेर लिए, सब लोग गए सीता जी के पास। सीता जी अभी भी बहुत उदास और हताश भाव से बैठी हुई हैं। यद्यपि रावण
मर गया है, ये बात सत्य है, लेकिन अभी तक भगवान हमारे सामने थोड़ी आए हैं, हमारी तो दूरी है ही भगवान से, तो वो विरह तो बना हुआ है। तो हनुमान जी ने जब ऐसा सबको अभय दिया, सब लोग भगवान हनुमान जी का खूब सत्कार किए और सीता जी के पास ले आए। सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया हनुमान जी ने। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा, विनयावन तो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मजः, तदृष्ट्वा जानकी तूष्णीं स्थिता पूर्व स्मृतिं जयौ। तो हनुमान जी को दूर से ही प्रणाम करता देखकर सीता जी पहचान गई कि ये तो वही है जो सबसे पहले हमारे कष्ट को दूर करने आया था। तो वहीं से आशीर्वाद देकर कहा, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता, सब विधि कुशल कोसलाधीसा, मातु समर जीते उदस सीसा, अविचल राज विभीषण पावा, सुनि कपि वचन हरस उर छावा। क्या कहते हैं हनुमान जी, देवी राम ससुग्रीवो विभीषण सहायवान, कुशलीवान राणाम च सैन्यश्च सह लक्ष्मण। हे भगवती, राम जी ठीक हैं, सुग्रीव जी भी ठीक हैं, उनके साथ जो सहायक रूप में विभीषण जी हैं वो भी ठीक हैं, हम सब वानर भी ठीक हैं, लक्ष्मण जी भी ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। रावण भी मारा गया, उसके सारे बाल बच्चे समाप्त कर दिए गए, उसकी सेना मंत्री सब मर गए। भगवान ने विभीषण जी को अब लंका का राजा बनाया है और आपकी कुशल पूछी है। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रैलोक मह, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायव अखिल जग राज, आजन संशयम रणजीति रिपुदल बंधुगत, पश्यामि रामम नामयम। भगवती रोने लग गई ये समाचार सुन के, नेत्रों के जल को पोंछती हैं, फिर भर जाए, फिर पोंछती हैं, फिर भर जाए, और गदगद वाणी से कही कि हे हनुमान, तुमने यह जो शुभ समाचार हमको सुनाया है, तो मैं पूरी त्रिलोकी में ऐसा तुमको क्या दे दूं जो तुम्हारा उपकार मैं चुका पाऊं। इस मधुर वाणी के तुलना में कुछ दिखता ही नहीं। हनुमान जी भी रोने लगे, बोले हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको तो सब मिल गया बिना मांगे ही, हमने बस भगवान को सकुशल देख लिया, भगवान की विजय हमने देख ली, इसी से हम धन्य हैं। श्रुत्वा भरतु प्रियम वाक्यम हर्ष गद गदया गिरा, किम ते प्रियम करोम्यद्य न पश्यामि जगत्त्रये, रामं ते प्रिय वाक्यस्य रत्नान्याभरणानि च, एव मुक्तस्तु वैदेह्या प्रत्युवाच प्लवंगमः, रत्नौघाद् विविधाद् वापि देवराज्याद् विशिष्यते, हत शत्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थिरम्। बोले कि हमको अगर आप इंद्र भी बना दें भगवती, तो भी हमको उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता भगवान को विजयी होकर देख कर हो रही है। तब भगवती ने क्या कहा, उनको कुछ तो देना है ना, तो क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तस्य तदवचनं श्रुत्वा जानकी प्राह मारुतिं, सर्वे सौम्य गुणा सौम्य त्वय्येव परिनिष्ठिता। संसार के सभी सद्गुण तुम्हारे अंदर सदैव वास करें और भगवान श्री राम लक्ष्मण तुम्हारे हृदय में सदैव बने रहें। अब जहाँ राम जी हैं वहीं सीता जी भी हैं, तो राम जी के साथ अभिन्न भाव से सीता जी ने अपना भी परिचय दे दिया। सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कोसलपते रहु समेत अनंत, अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखहु नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई, साब्रवीत द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं भक्तवत्सलम, आज गाम महातेजा हनुमान यत्र राघव। अब देखो, जब सब अनुकूल हो गया तो इस अनुकूलता की पूर्णाहुति भी होनी चाहिए, ये जो विषय है उसको पूर्ण किया जाए, हमको भगवान का दर्शन कराओ। तो हनुमान जी तुरंत राम जी के पास गए, बोले कि वहां भी सब बढ़िया है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अनुकूल है, अब भगवती यहाँ आ जावे, ऐसी आप आज्ञा दीजिए, आगे बताइए क्या करना है। सपदि हरिवरस ततो हनुमान, प्रतिवचनम जनकेश्वरात्मजाया, कथितम कथयद यथाक्रमेण, त्रिदशवर प्रतिमाय राघवाय। देवराज इंद्र के समान जिनका पराक्रम यहाँ पर है, हालांकि देवराज इंद्र के समान भगवान का पराक्रम कहना भी एक दोष ही माना जाएगा, क्योंकि भगवान का पराक्रम देवराज इंद्र की तुलना में तो अनंत है, लेकिन फिर भी काव्य दृष्टि से, क्योंकि देवराज इंद्र कौन है, देवताओं के राजा हैं, और आज भगवान ही समस्त देवताओं के राजा के रूप में यहाँ पर देवनायक, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, ये सब शब्द है ना, तो सुरनायक के रूप में आज भगवान स्वयं उपस्थित हैं। तो जनकेश्वरात्मजा राजा जनक की पुत्री का संदेश लेकर हनुमान जी आए राम जी के पास और कहे, सुने संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु,
भगवती का संदेश सुनकर सूर्यदेव के कुल में भूषण के रूप में उपस्थित श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को कहा कि अब तो तुम ही लंकेश हो, तो ऐसा करो, तुम राजा और ये अंगद जी किष्किंधा के युवराज हैं, आप लोग दोनों जाइए और हनुमान जी के साथ जाइए, तीनों तुम लोग जाओ और सम्मान पूर्वक सीता जी को यहाँ ले आओ। आदा तुम मनसा ध्यात्वा राम प्राह विभीषणम गच्छ राजन जनकजाम आनयाशु ममांतिकम। तुरत ही सकल गये जह सीता से वही सब निशिचरी बिनीता वेगी विभीषण तिन्ह सिखावा सादर तिन्ह से तही अनहवावा। विभीषण जी गए हनुमान जी के साथ, अंगद जी के साथ, वहां देखे कि सैकड़ों सैकड़ों राक्षसियां सीता जी की सेवा कर रही हैं, सब प्रणाम करके मनौती मना रही हैं कि हमसे जो अपराध हुआ होगा क्षमा कर दीजिएगा। वो रावण कहता था डांटने मारने धमकाने तो हम लोग थोड़ा आपके साथ क्रूर व्यवहार करते थे, लेकिन क्या करें, नौकरी है, अपनी रोजी रोटी की बात है, 2 रोटी कमानी होती थी सबको, रावण जैसा कहता वैसा हम करते, तो क्षमा कर दीजिएगा। विभीषण जी गए, विभीषण जी के सामने सब राक्षसियां खड़ी हो गई कि महाराज लंकेश अब बताइए क्या है। बोले ऐसा करो, पहले सीता जी को बढ़िया स्नान ध्यान श्रृंगार इत्यादि करवाओ, फिर भगवान के पास इनको ले जाना है तो इनको बढ़िया से तैयार कर दो पहले। हनुमान जी भगवती सीता के पास जाकर चुपके से बोले कि मैया राक्षसों को तो बहुत पीटे, राक्षसियों को भी 2-2 हाथ लगावें क्या, क्योंकि आपको बहुत इन्होंने डराया धमकाया, बहुत प्रताड़ित किया, तो इनका भी तो अपराध है, अपराधी को दंड देना तो कोई गलत बात नहीं है, निर्दोष को तो मार नहीं रहे, 2-2 हाथ लगा देते हैं इनको भी। बोले नहीं, ये पराधीन हैं और पराधीन व्यक्ति को जो विवश करता है कार्य करने के लिए मुख्य दोषी वही होता है जो रावण था जिसको दंड मिल गया, इसलिए राक्षसियों को हम क्षमा करते हैं। यहीं पर श्री वचन भूषणकार ने लिखा है लक्ष्म्या प्रथम विश्लेष स्वकृपा प्रकाशनार्थम। भगवती लक्ष्मी का, श्री जी का, सीता जी का भगवान से जो प्रथम वियोग हुआ सीता हरण के समय, वो क्यों हुआ? स्वकृपा प्रकाशनार्थम, राक्षसियों पर अपनी कृपा दिखाने के लिए, क्योंकि जिसने राम जी से विरोध किया उसको तो राम जी ने दंड दिया, सीता जी ने अपने से विरोध करने वालों को भी दंड नहीं दिया, उनको क्षमा किया, ये उनकी कृपा की वैशिष्टता है, उनकी विशिष्टता है कृपा की। दूसरा वियोग क्यों हुआ? द्वितीय विश्लेष क्यों हुआ? पारतंत्र प्रकाशनार्थम, कि ठीक है हम निर्दोष हैं, फिर भी अगर मेरे स्वामी चाहते हैं कि मैं गर्भवती अवस्था में जंगल जाऊं तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं उनके अधीन हूं, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा काम है। वो दूसरा वियोग भगवान से हुआ, तो वो क्या था? पारतंत्र प्रकाशनार्थम। और तीसरा अनन्यार्ह प्रकाशनार्थम, कि भगवान से हम अभिन्न हैं, इसलिए शपथ की सीता जी ने कि यदि हम श्री राम जी से अभिन्न हैं, मन से भी उनके अतिरिक्त किसी का चिंतन न किए हो, तो मुझे पृथ्वी मैया अपने गोद में स्थान दे। वो तीसरा वियोग हुआ। ये 3 वियोग 3 बातों, कृपा को, पारतंत्र को और अनन्यता को दिखाने के लिए हुए हैं। ये सब भी वैष्णव में प्रसिद्ध सिद्धांत हैं। तो बहु प्रकार भूषण पहिराये, शिविका रुचिर साज पुनि लाये, तापर हरसि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेहि। विभीषणोपि तच्छ्रुत्वा जगाम सह मारुते, राक्षसीभिः सुवृद्धाभिः स्नापयामास मैथिलीं। बूढ़ी बूढ़ी राक्षसियों ने सीता जी को बढ़िया स्नान ध्यान करवा के, श्रृंगार अलंकार से युक्त करवा के तैयार कर दिया, बढ़िया पालकी सजाई गई, सर्वाभरण संपन्ना मारोप्य शिविकोत्तमै, प्रकृतयश्च तत्सर्वा लंका वासे जनस्तथा, आजगाम राघवं द्रष्टुम कौतूहल समन्वितः। थोड़ा सा आर्ष दृष्टि से छंदोभंग है, किंतु वर्णित यही है भाव। तापर चढ़ी हरसि वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। यहां लिखते हैं तापर हरसि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। अर्थ वही है, बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन पर महुलासा, देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। अब क्या हुआ, सीता जी की जब पालकी चल रही है तो अंगरक्षक भी साथ में चल रहे हैं। विभीषण जी ने पूरी सिक्योरिटी दी हुई है, लंका की जो रॉयल सेना है, जो राजशाही सेना है, राजा का ये जो अंगरक्षक है वो सीता जी की सेवा में चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा करते। अब सारे वानर भालू काहे को अंगरक्षक माने, हम भी दर्शन करें, हम दर्शन करें चक्कर में सारे वानर भालू जब आए भगवती का दर्शन करने, अब बेचारे वानर भालू क्या करें, उनके लिए तो मैया मैया पालकी उठा उठा के सब देखने लगे सब। अब विभीषण जी को लगा ये तो अमर्यादा है, ऐसे कैसे तुम लोग सब पालकी को घेर लियो, रास्ता खाली करो। और हुई लाठी चार्ज वहां पर, और सारे राक्षस जो है वो मारने लगे। अच्छा देखो, यही राक्षस कल भी मार रहे थे, लेकिन रावण की ओर से वानरों को मार रहे थे कि तुम हमारे शत्रु हो। आज भी यही लोग मार रहे हैं विभीषण जी की ओर से कि नहीं नहीं सीता जी को ऐसे कैसे देखोगे तुम लोग, सीता जी जगदम्बिका है, इतनी बड़ी रानी है, ऐसे सबके सामने बिना पर्दा के कैसे जाएंगी। भाई दशरथ जी की बहू है, घूंघट में है अपना, राम जी की पत्नी, सबको ऐसे कैसे मुंह दिखाती फिरेंगी। तो भगवान बोले नहीं, यही सीता जी के रक्षा के लिए ये सारे वानर भालू जान का मोह छोड़कर रावण से भिड़ गए थे, इसलिए इनका अधिकार बनता है सीता जी के दर्शन का।
और सीता जी इनकी माता है और पुत्र कभी भी माता के पास जा सकता है। तो पालकी वहीं रोको, पैदल आएंगे सीता जी, सब उनका दर्शन करेंगे। वानर भाव बोले देखो ये होते हैं स्वामी, ये होते हैं वास्तव में राजा। तो क्या हुआ, ताम दृष्टुमागताः सर्वे वानरा जनकात्मजाम तान वारयन्तो बहवः सर्वतो वित्रपाणयः। भगवान ने देखा कि सीता जी के दर्शन के लिए लालायित वानरों को मारा जा रहा है। कह रघुबीर कहा मम मानहु सीतहि सखा पया देयानहु देखहि कपि जननी की नाई बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई पादचारेण सायातु जानकी मम सन्निधिं पश्यन्तु वानराः सर्वे मैथिलीं मातरं यथा विभीषण किमर्थं ते वानरान् वारयन्ति च। विभीषण तुम्हारे अंगरक्षक हमारे वानरों को कैसे मार सकते हैं? जानकी जी उनकी माता है और माता के पास पुत्र कभी भी जा सकता है, इसलिए जानकी जी पैदल आएंगी, सारे वानर उनका दर्शन करेंगे। अब गजब हो गया, सारे वानर बोले वाह हमारे महाराज यूनिक, हमारे महाराज से बढ़िया कौन, ऐसे कृपा निधान ऐसे नहीं कहते इनको ना। सुने प्रभु वचन भालु कपि हरखे हरसे नभते सुरन सुमन बहु बरसे। भगवान के इस औदार्य के कारण समस्त देवताओं ने फिर फूल बरसाए, भगवान की खूब जयकारे लगे। निपपातांतरिक्षाच्च पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि। अब क्या हुआ, एक रहस्य यहां पर जुड़ता है। देखो भगवान ने सीता हरण से पूर्व ही भगवती सीता से एक वार्तालाप किया था कि देखो अब रावण वाले लीला को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, तो तुम ऐसा करो, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपने स्थान पर वेदवती वाले अंश से छाया सीता को छोड़ जाओ। यही छाया सीता को रावण हरण करके ले गया था। अब ये रहस्य तो लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। तो यही गुप्त योजना को आगे बढ़ाना था, असली सीता को अग्नि से निकालना था और छाया सीता को अग्नि में समाहित करना था। एक वेदवती नाम की देवी थी। वेदवती जब भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, उनके पिताजी चाहते थे विष्णु भगवान हमारे दामाद बने, तो शंभु नामक दैत्य ने वेदवती के पिता की हत्या कर दी थी। तो वेदवती भगवान विष्णु की तपस्या करने चली गई। रावण मिला उनको, तो उसने कहा कि अरे इतनी सुंदर स्त्री क्या करती है तपस्या, अरे विष्णु क्या है मेरे सामने, मैं लंकापति रावण तुम्हारा पति बनना चाहता हूं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो रावण जो है वो उनका केस पकड़कर घसीटने का प्रयास करने लगा कि जबरदस्ती ले जाएंगे। तो वेदवती ने अपने हाथों से अपने केस को मारा, केस पकड़कर खींच रहा है तो हाथों से केस को मारा और भुजाओं में वो धार आ गई जैसे तलवार में होती हो, तो केस कट गए वेदवती के और रावण के सामने वो अग्नि में प्रवेश कर गई, ये कहकर कि आएंगे हम, अब तो जरूर आएंगे लंका, लेकिन जब हम आएंगे तो तुम्हारा विनाश करने आएंगे। तो वही वेदवती थी अग्नि में घुसी हुई। वही वेदवती को छाया सीता के रूप में निकाले, चूंकि ये भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो इसलिए सीता रूप में ये पति रूप से भगवान को प्राप्त किए हैं, वही श्रीयंश से रमांश से युक्त होकर, दिव्यंश से युक्त होकर। तो यहां पर वेदवती को भगवान ने छाया सीता के रूप में निकाला, असली सीता को डाला अग्नि में, वही छाया सीता का हरण करके रावण ले गया, वही छाया सीता अब आई हैं, उनको वापस अग्नि में प्रतिष्ठित करना है और असली सीता को निकालना है। और ये छाया सीता जब अग्नि में जाएंगी तो दोबारा कब निकलेंगी, जब राजा द्रुपद यज्ञ कर रहे होंगे, तो वहां द्रौपदी बनकर ये निकलेंगी और फिर कौरवों का विनाश करेंगी। तो इनको क्या कहते हैं, देवी का त्रिहायणी अवतार। देवी भागवत में इनको त्रिहायणी अवतार कहा गया है, जिसमें प्रथमा अवतार है वेदवती, दूसरा अवतार है छाया सीता और तीसरा अवतार है याज्ञसेनी, यज्ञ से निकली है ना, तो याज्ञसेनी द्रौपदी, ये तीन अवतार त्रिहायणी देवी के माने गए हैं। अब क्या हो गया, सीता प्रथम अनल मह राखी प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी रामोपि दृष्ट्वा ताम सीताम शुद्धाम ज्ञात्वा पिताम पुनः सर्वेषां प्रत्ययार्थं हि तदा वचनमब्रवीत् यथेच्छं गच्छ वैदेही रिपुगेह विनाशिनी नत्वा मङ्गीकरोम्यद्य ब्रह्मणा प्रार्थुताप्यहम् श्रुत्वा विषेदुस्ताः सर्वा राक्षस्यो भयविह्वलाः तेहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद सुनत जातु धानी सब लागी करई विषाद। भगवान सीता जी को आंतरिक रूप से जान ही रहे थे कि ये तो आंतरिक लीला है हमारी, बाहर के लोग समझेंगे नहीं, तो शुद्धि के लिए एक अग्नि परीक्षा का बहाना किया भगवान ने और कहा कि वैदेही जानकी तुम इतने दिन शत्रु के घर में रही हो, हम तुमको स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा जी अगर कहें सामने आकर तो भी हम तुमको नहीं मानेंगे, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, मेरी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान के इस कठोर वचन की उम्मीद किसी को नहीं थी, किसी ने इस प्रकार की आशा नहीं की थी कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। सबसे अधिक तो राक्षसियां रो रही हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने सीता जी के विरह को तो केवल सुना है, राक्षसियों ने तो देखा है कि वो कितना रोई हैं, कितना तड़पी हैं भगवान की याद में।
तो राक्षसियां ज्यादा रोने लगी कि ये क्या हो गया, ये कैसे अनर्थ हो गया। सब कहने लगी भाई ये तो बहुत गलत है, अन्याय है सीता जी के साथ, राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो अकारण करुणा वरुणा लई है। बताओ, रावण को अपना धाम देने की करुणा करते हैं, सीता जी के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन सीता जी ने कोई आपत्ति नहीं की, बोले ठीक है प्रभु, अब हम जा रहे हैं जहां हमको जाना है, आपका आदेश सिरोधारी है, हम चलेंगे जहां हमको जाना है। तो लक्ष्मण ऐसा करो, अब तुम हमारी अंतिम सहायता कर दो, क्या है, तुम अग्नि का प्रबंध कर दो, हमको जहां जाना है वहीं जाएंगे। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म कै नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। अमृष्यमाणा सा सीता वचनम राघवोदितम, लक्ष्मणम प्राह में शीघ्रम प्रज्वालय हुतासनम। अब लक्ष्मण जी क्या करें, हमको मत फंसाइए, भैया भाभी के चक्कर में देवर फंसता है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी अब क्या करें, भगवती का आदेश भी टाला नहीं जा सकता। भगवान की ओर देखते हैं, कभी क्रोध से देखते हैं, यही सब जब करना था तो इतना काहे प्रपंच किए। रावण को वहीं से एक बाण चलाकर मार देते तो रावण नहीं मर जाता क्या, वहीं से रावण को बाण चला के मार देते और सीता जी को छोड़ देते, अगर यही सब करना था। लेकिन एक आशा बंधा करके हम तुम्हारे लिए आएंगे, दूत भेजकर, ये प्रिय तुम्हारे विरह को तो केवल मेरा मन जानता, मेरा विरह तुम्हारा मन जानता, ये सब बातें कह के आप ऐसा कैसे नर्स कर सकते हैं। तो सुन लक्ष्मण सीता कै बाणी, विरह विवेक धर्म जुतिसानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न होहु। हाथ जोड़कर कभी सीता जी को देखें। लक्ष्मण जी बहुत धर्म संकट में फंसते हैं यही सब के चक्कर में। एक तो भगवान उनको अपनी स्क्रिप्ट में शामिल नहीं करते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहानी बना लेते हैं, सामने आकर फंसा देते हैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े सीता जी को, फिर भगवान को देखे। एव मुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मण परवीरः, अमर शव समापन्नो राघवम समुदेक्षत। लक्ष्मण जी ऐसा है, अपने भाई के चक्कर में पिताजी से लड़ गए और भाभी के चक्कर में भैया से लड़ गए। ये है लक्ष्मण जी, अरे गलत नहीं होने देंगे। अगर मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं मेरे भैया के साथ, तो पिताजी को जेल में डालकर भैया का हम राज्याभिषेक करवा देंगे। और अगर मेरे भैया भाभी के साथ गलत करें तो भैया से भिड़ जाएंगे, लेकिन भाभी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये लक्ष्मण जी का आदर्श है। अमर शव समापन्नो राघवम समुदेक्षत। अमरस से, क्रोध से भगवान को लक्ष्मण जी देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं आप। नहि रामम तदा कश्चित कालाम तकयमोपमम, अनुनेतुमथो वक्तुम द्रष्टुम वाप्य सकत सुहृद। लेकिन क्या हो गया, उस समय भगवान का जो मिजाज था सीता जी के प्रति, उसका विरोध करने का साहस किसी का नहीं हुआ। भगवान बोले करो, जो सीता का मन है वही करो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है। सविज्ञाय मनश्छंदम समस्याकार सूचितम, चितां चकार सौमित्रिर्मते रामस्य वीर्यवान्। अधोमुखं स्थितं रामं ततः कृत्वा प्रदक्षिणम्, उपावर्तत वैदेही दीप्यमानं हुताशनम्। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस कछु भय नहीं तेहि। अपने समक्ष प्रज्वलित अग्नि को, चिता पर जलती अग्नि को देखकर भी सीता जी का हृदय कंपित नहीं हुआ, हर्षित हुआ। भगवान सीता जी को अग्नि में घुसते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, नाटक ही सही है, दोनों की आंतरिक बात हो चुकी है इस विषय में, यही व्यवस्था है। लेकिन फिर भी पत्नी को ऐसे चिता में जाता हुआ देखकर राम जी देख नहीं पा रहे, तो माथा झुका लिए, अरे जल्दी करो, बाहर निकालो असली वाले को, तुम जाओ, तुम छाया सीता हो, तुम्हारे विसर्जन का समय आ गया। तो भी भगवान देख नहीं पा रहे उस दृश्य को। भले स्क्रिप्ट है, नाटक है, इस घटना के सभी पात्र जो है वो पूर्व नियोजित हैं, लेकिन फिर भी भगवान नाटक में भी वो नहीं देख पा रहे, इतना प्रेम करते हैं। इतनी प्रचंड आग में कैसे इतनी सुकुमारी सीता जाएगी। तो माथा झुका लिया, सीता जी उनके सामने आई, प्रणाम किया, एक प्रदक्षिणा की और कहती हैं अग्निदेव से, अधोमुखम स्थितम रामम ततः कृत्वा प्रदक्षिणम, उपावर्तत वैदेही दीप्यमानम हुताशनम। त्वमग्ने सर्वभूतानां तश्चरसि साक्षिवत्, त्वमेवाग्ने विजानीषे न विदुर्जानि मानवाः। हे अग्निदेव, आप सभी प्राणियों के अंदर बाहर विद्यमान हैं, आप सभी प्राणियों के साक्षी हैं, आप उन बातों को भी जानते हैं जो बाकी सामान्य मनुष्य नहीं जान सकते। इसीलिए जो मन बच क्रम मम उर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृषानु सब कै गति जाना, मो कहूँ हो श्री खंड समाना। हे अग्निदेव, आप जानते हैं कि मैंने मन वचन क्रिया से भी भगवान के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं किया है, ये बात तो मैं जानती हूं, लेकिन आप इसका प्रमाण दें, आप इसके साक्षी हो कि यह सत्य है। आप सबके साक्षी हैं, इसलिए मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सो मेरे प्रभु मैथिल जय कोसले समहे सबंदित चरण रति यति निर्मली।
प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महजरे प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर पियग आनिसो सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली यदिदम नेस्ति सत्यम ही तरहत्वं शीतलो भव यदिदं नेस्ति सत्यं हि तरहित्वं शीतलो भव इति सासपथं कृत्वा विवेशानलमुत्तमं भवमुक्षैर्भोग। क्या हुआ? भगवान आनंद रामायण से कहते हैं, आनंद रामायण के भाव से व्यक्त कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, यदि मेरा यह कथन सत्य है तो आप मेरे लिए शीतल हो जाएं। ऐसा कहकर अग्नि में जब प्रविष्ट हुई हैं तो अग्निदेव की उस ताप से सीता जी के ऊपर जो बाह्य दृष्टि से कोई कलंक लगाता भी वो काल्पनिक कलंक भी शमित हो गया और वहां से फिर अग्निदेव प्रकट हुए। ये सीता जी गायब हो गई अंदर जाकर और असली सीता उनका स्थान ले ली और सीता जी का हाथ पकड़कर बाहर कौन निकले? अग्निदेव निकले। और जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर, बेटी है ना क्षीर सागर की लक्ष्मी जी, अपनी बेटी का लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर नारायण भगवान को सौंप दिया था, वैसे अग्निदेव ने अपनी पुत्री सीता का हाथ पकड़कर राम जी के हाथ में दे दिया। एक प्रकार से जब दामाद बना लिया अपना, फिर से एक बार कन्यादान कर लिया अग्निदेव ने इस प्रकार से। और कैसी शोभा हुई, जैसे नील कमल के बगल में किसी ने सोने की कली रख दी हो, कमल की, नील कमल भगवान हो गए, नील सरोवर श्याम, और कनक पंकज की कली स्वर्ण के समान उनकी प्रदीप्ताभा हो गई, जैसे अग्नि में जाकर तपाया हुआ सोना और चमक जाता है। तो ये जो घटना है उसको तीनों लोगों ने देखा, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। इसीलिए रामभद्राचार्य जैसे कुछ अज्ञानी कहते हैं कि जब तीनों लोगों ने देखा तो धोबी ने नहीं देखा था क्या? फिर धोबी कैसे कलंक लगा दिया? मतलब सीता त्याग की घटना प्रक्षिप्त है, ये आधार, ये कुतर्क करते हैं ऐसे लोग। तो बात है तीनों लोगों ने देखा से तात्पर्य है ये मलक ग्राम वाला विषय है कि इस गांव में पहलवान रहते हैं, ये कहा जाता है। तो पहलवान रहते हैं मतलब ये नहीं कि सब पहलवान ही है, केवल पहलवानों की अधिकता है, बाहुल्यता है पहलवानों की, ये कहा जाता है। जैसे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन के वासा, ये आश्चर्य हुआ उनको। अयोध्या के सभी लोग अच्छे थे लेकिन एक मंथरा वहां भी हो गई, लंका के लोग बुरे थे लेकिन एक विभीषण जी वहां भी हो गए। तो मल्लग्राम के अनुसार कहते हैं कि अयोध्या में सज्जन है, लंका में दुर्जन है, ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर जो तीनों लोगों के द्वारा देखने की बात है, तो तीनों प्रधान प्रजातियों ने देखा, मनुष्य, राक्षस और देवता। आर्ष वाले भी मानव कोटि में आ गए यहाँ पर, और जो देवता हैं वो भी उपस्थित हैं, और जो राक्षस विभीषण जी इत्यादि वो सब उपस्थित हैं। तो तीनों लोगों ने देखा, तीनों जन समुदायों ने देखा, यह भी भाव है यहाँ पर। अगर ये बात यह कहें कि पूरे लोगों ने देखा, हर व्यक्ति ने देख लिया पूरे ब्रह्मांड में, तो उसके सामने क्या स्क्रीन खुल गई थी, वो देखने लगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर भरत जी भी जान जाते उसी समय कि वहां भगवान विजयी हो गए, वहां से चल दिए, फिर हनुमान जी के माध्यम से संदेश की क्या आवश्यकता थी? ये सब भी सोचना चाहिए ना प्रसंग को। तो तिरोहितासा प्रतिबिंब रूपिणीम कृता यदर्थम कृत कृत्यताम गता। और कई बार तो ऐसे ही लोग सीता जी की अग्नि परीक्षा को ही प्रक्षिप्त कह देते हैं। ऐसे ऐसे नालायक भरे पड़े हैं जगतगुरु के पद पर कि क्या कहें, जगतगुरु पद भी जहर चाटने को सोचता होगा। तिरोहितासा प्रतिबिंब रूपिणीम कृता यदर्थम कृत कृत्यताम गता। जो छाया सीता का औचित्य था उस लीला में वो पूर्ण हुआ, वो तिरोहिता हो गई, प्रतिबिंब सीता तिरोहिता हो गई, वास्तविक सीता आ गई। तो यहाँ पर जो है ना, ददृशुस्ताम विशालाक्षिम पतम तिम हव्यवाहनम ऋषयो देव गंधर्वा यज्ञ पूर्णाहुतिमिव। यही सब यहाँ पर ऋषि देव गंधर्वादि भी त्रिलोकी की बात यहाँ पर आई है। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कह दिया है, श्रुत्वा स्तुतिम लोक गुरोर विभावसुः स्वांके समादाय विदेह पुत्रिकाम विभ्राजमानां विमलारुणद्युतिम रक्तांबराम दिव्य विभूषणान्विताम। लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी भगवती सीता जी, दिव्य स्वर्णाभूषणों से युक्त थीं। भगवान के वाम भाग में, वामांक में अग्निदेव ने स्थापित करवा दिया। ब्रह्मा जी और अग्निदेव दोनों गए हैं। प्रोवाच साक्षी जगताम रघुत्तमं प्रपन्न सर्वार्तिहरं हुताशनः गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं पुरा त्वया मय्यवरोपितां वने। कि हे राम जी, जिन सीता जी को आप जंगल में मेरी जिम्मेदारी पर सौंप गए थे, उन्हीं सीता जी को ग्रहण कीजिए।
अध्यात्म रामायण से बता रहे हैं। ये अग्निदेव ने राम जी को कहा कि जिन सीता जी को पूरा त्वया मय्यवरोपिताम बने, जंगल में पंचवटी में जिन सीता जी को आपने अग्निस्थान दिया था, अब सकुशल मैं आपको लौटा रहा हूं। बरस है सुमन हरस सुर, बाज है गगन निशान, गाव है किन्नर सुर बधू, नाच है चढ़ी विमान। अथांतरिक्षे न नृतु सर्वतोपसरसामुदा, पपात पुष्प वृष्टिश्च सममता द्राघवोपरि। श्री जानकी समेत प्रभु शोभा अमित अपार। और यहाँ कहते हैं दोनों में अंतर है, दोनों दोहा पढ़ देता हूं दोनों पाठ का। श्री जानकी समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखत हर से भालु कपि जय रघुपति सुख सार। और गीता प्रेस में लिखते हैं जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपि हर से जय रघुपति सुख सार। ततो विनेदुः संहृष्टा वानराजित काशिनः, समित्य राम प्रियया महायशा सुखम सुखार्होन बभूव राघव। अपने भाई बंधुओं के साथ तो राम जी पहले से युक्त थे, अपने मित्र इष्ट के साथ, अब सीता जी से युक्त होकर भगवान अपने पूर्ण प्रभा के साथ निखरने लगे, पूर्ण रूप से प्रतिभासित होने लगे। इस प्रकार से रावण वध के अनंतर भगवती सीता को अग्नि परीक्षा के बहाने वास्तविक शुद्ध रूप में प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी त्रैलोक्य सुखकारी रूप में समस्त लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं।